अंग्रेज़ी में लिखी हुई चीज़ों को अचानक उर्दू में तब्दील कर देना, तर्जुमा कर देना कभी कभार अजीब सा भी हो सकता है। तो इसको अगर मैं उर्दू में कहूँ तो एक शय है, एक चीज़ है जो एक समत में चल रही है और ग्राफ पर इस शय के चलने की तफसीलात दी गई हैं। हमें कहा गया है कि दिए हुए ग्राफ के हर नीले पॉइंट पर इस शय के चलने की समत बताएं। आगे जा रही है, पीछे जा रही है या साकित है। साकिब भाई तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, तो चलने की समत या डायरेक्शन पोजीशन और टाइम के ग्राफ पर ढलान से मालूम पड़ती है कि ढलान किस समत में है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये क्या है? अच्छा जी, मुस्बित ढलान जो कि ऐसी होती है, इसका मतलब मुस्बित समत। मनफी ढलान जो कि ऐसी होती है, इसका मतलब मनफी समत। और सिफर ढलान का मतलब साकित। तो अगर हम आगे बढ़ने की समत को मुस्बित कहते हैं तो मुस्बित ढलान का मतलब इस समत में जाना, आगे बढ़ना। मनफी ढलान का मतलब पीछे जाना या इस समत में बढ़ना, मनफी में बढ़ना। लिहाजा अब देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, इनमें से कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है। तो अगर पहले पॉइंट को देखें तो पहले पॉइंट पे ढलान नीचे की तरफ है, मनफी ढलान है। लिहाजा पॉइंट नंबर 1 पे तो ये शय पीछे जा रही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे अगर देखें तो पॉइंट नंबर 2 पे ढलान क्या है? सिफर है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता है y नहीं बढ़ रहा, y सिफर है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 पे ये शय साकित है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे क्या है? हालांकि पोजीशन इसकी सिफर है, लेकिन इसकी ढलान क्या है? इसकी ढलान ऊपर की जानिब है, मुस्बित है। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 पे ये शय आगे जा रही है। और चौथे पे क्या हो रहा है? चौथे पे यही है कि सिफर पे आप आ गए हैं, लेकिन ये पीछे की समत में जा रही है, जैसा कि 1 में हो रहा था। तो पॉइंट नंबर 4 पे ये पीछे जा रही है।